जय श्री गणेश। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों 29 जनवरी को सकट चौथ का व्रत आ रहा है, जिसे तिल चौथ, तिलकुटा चौथ या संकट हरा चौथ भी कहा जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी संतान के लिए रखती हैं। इस व्रत में गणेश जी की पूजा की जाती है और इस व्रत को रखने से गणेश जी व्रती की संतानों को दीर्घायु और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। तो इसी व्रत की पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो दोस्तों जिस स्थान पर हमें पूजा करनी है उस स्थान को अच्छे से हमको स्वच्छ कर लेना है, शुद्ध कर लेना है और वहाँ पर आटे से चौक पूर कर उस पर हमें चौकी रख लेनी है। लाल पीला कपड़ा बिछा लेना है। गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर लेना है। प्रतिमा आप मिट्टी की या किसी धातु की, जो भी आपके पास हो, रख सकते हैं। और अगर आपके पास प्रतिमा नहीं है गणेश जी की, तो आप शिव परिवार की फ़ोटो भी रख सकते हैं, क्योंकि उसमें गणेश जी की फ़ोटो भी बनी होती है। और फ़ोटो को आपको चावल का आसन दे देना है। अब गणेश जी के सामने हम दीपक की स्थापना करेंगे, तो दीपक को हमको चावल का आसन दे देना है। तो चावल मैंने रख दिए। दीपक आप घी का भी तैयार कर सकते हैं, या फिर ये तिल चौथ है, इसमें तिल का विशेष महत्व है, इसलिए आप तिल के तेल का दीपक भी रख सकते हैं। चलिए अब पूजा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और अब हम जल से शुद्धिकरण कर लेंगे दीपक के पास। और गणेश जी की मूर्ति और शिव परिवार की तस्वीर सभी पर हम थोड़ा सा जल छिड़केंगे। जल आप चाहें तो दूर्वा से या फिर पुष्प से छिड़क सकते हैं। तो जल की आवश्यकता होगी तो इसके लिए हम लेंगे एक लोटा, जिससे हम पूजन करेंगे और जो लोटा हमारी कथा भी सुनेगा। और एक लोटा हमें लेना है चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। तो जो चंद्रमा को अर्घ देने वाला लोटा है उसको मैंने पटिये पर रख दिया है। अब हम दूसरे लोटे का जो जल है उससे शुद्धिकरण कर लेते हैं। और दीपक को हम हल्दी कुमकुम सिंदूर से तिलक कर देंगे। ये गणेश जी की पूजा है तो इसमें सिंदूर का इस्तेमाल आप अवश्य रूप से करें। और यहाँ मैंने अक्षत और पुष्प भी चढ़ा दिया है दीपक को। अब हम गणेश जी का पूजन कर लेंगे। हल्दी कुमकुम अबीर गुलाल सिंदूर अक्षत सभी चीज़ें आप अर्पित करें। पुष्प अर्पित करेंगे। अगर आपके पास लाल पुष्प है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको गुड़हल का पुष्प मिल जाता है जो कि गणेश जी को अति प्रिय है तो बहुत ही उत्तम है। तो इस तरह से हम पुष्प अर्पित करेंगे। और गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है तो गणेश जी को इस दिन 21 दूर्वा अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। वस्त्र के रूप में गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। अगर जनेऊ नहीं है तो कलावे को 7 बार लपेट कर अर्पित कर सकते हैं। अब शिव परिवार का पूजन करेंगे। तो शंकर जी को चंदन अर्पित करेंगे, सभी को चंदन लगाएंगे। इसके अलावा शिव जी को छोड़कर बाकी सभी को हम कुमकुम हल्दी अबीर गुलाल सभी चीज़ें लगा सकते हैं। और शिव जी की जटाओं में जो गंगा माता विराजमान हैं उनको भी हम कुमकुम और सिंदूर लगा सकते हैं। इसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे। दोस्तों यहाँ मैंने चंद्रमा को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा लिया है। हमारे यहाँ तांबे के लोटे से अर्घ दिया जाता है क्योंकि हम उसमें दूध नहीं डालते, लेकिन किसी किसी के यहाँ जो चंद्रमा को अर्घ देने वाला जल होता है उसमें दूध मिलाते हैं। तो फिर आप तांबे का लोटा इस्तेमाल ना करें, स्टील का लोटा ही इस्तेमाल करें। शिव परिवार का पूजन करने के बाद हम लोटे पर बना देंगे स्वास्तिक। लोटे का भी पूजन कर लेंगे। आप चाहें तो अक्षत की जगह पूरी पूजा में तिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अक्षत चढ़ाए जाते हैं इसलिए मैंने पूजा में अक्षत आपको चढ़ाकर दिखाए हैं। इसके बाद हम भोग प्रसादी अर्पित करेंगे। तो ये तिल चौथ है तो इसमें तिली के लड्डू और तिलकुटा का भोग लगाया जाता है। तो ये तिल को मैंने सेक कर कूट कर इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लिया है। इस तरह से मैंने इसको बनाया है और तिल गुड़ के लड्डू बना लिए हैं। जो ऋतु फल आते हैं वो हमको अर्पित करना है। और इसमें हरे फल चढ़ाने का विशेष महत्व होता है। अगर आपको मिल जाए तो आप अवश्य चढ़ाएं। इसमें शकरकंदी चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। मुझे शकरकंदी नहीं मिली अभी मार्केट में, इसलिए मैं आपको चढ़ाकर नहीं दिखा पा रही हूँ। इसके बाद हमें धूप बत्ती लगा देना है और घंटी बजा दें। अब दोस्तों हमें कथा सुननी है, तो इसके लिए जो हमने तिलकुटा बनाया है इसको हम हाथ में ले लेंगे, साथ में पुष्प ले लेंगे और कहानी पढ़ेंगे। आप चाहें तो YouTube से भी कहानी सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर भी आपको कहानी मिल जाएगी सुनने के लिए, आप चाहें तो वहाँ से भी सुन सकते हैं। और ये जो तिलकुटा और फूल हम हाथ में लेंगे, इसमें से कुछ हमें
गणेश जी के पास चढ़ा देना है और कुछ हमें लोटे में डाल देना है। अगर आप दिन में पूजा करते हैं तो ये लोटे में डालने के बाद इस लोटे से आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है, और अगर आप प्रदोष काल में ये पूजा करते हैं तो इस लोटे से आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। अगर आप इस लोटे से सूर्य देवता को अर्घ्य दे देते हैं तो आपको शाम के लिए अलग से एक लोटे में जल भरना होगा। अब हम हवन करेंगे तो हवन सामग्री में हमें काले तिल और गुड़ अवश्य रूप से मिलाना है। इसके अलावा आप हवन सामग्री भी मिला सकते हैं। ओम गंगणपते नमः का जाप करते हुए आप 11 या 21 बार आहुतियाँ दें। तिलकुटा चौथ के दिन जब हम तिल की आहुतियाँ देते हैं तो जब तिल चटकते हैं तो उन तिल के साथ हमारी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो तिल गुड़ से इस दिन हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद हम आरती करेंगे दोस्तों। तो आरती के लिए मैंने अलग से एक दीपक तैयार किया है जो घी का है। तो आरती प्रज्वलित करने के बाद आरती का हम पूजन कर लेंगे और बस हम गणेश जी की आरती करेंगे, और चाहे तो शंकर जी की आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद बस हमें लास्ट में कपूर से आरती करना होती है और इस तरह से हमारा गणेश जी का पूजन संपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। अगर आप तिलकुटा वाले लोटे का जल सूर्य देवता को अर्पित कर देते हैं तो आपको शाम को चंद्रदेव को जो अर्घ्य देना है उसमें आपको अलग से थोड़े से तिल डाल लेना है और वही आप जल चंद्रदेव को अर्पित करेंगे। चंद्रदेव को आप लड्डू भी ले जाएं, तिलकुटा ले जाएं, इसका भी आप भोग लगाएं। अच्छी तरह से उनकी पूजा करें और अपनी संतानों की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य की कामना करें। कपूर की आरती आप गणेश जी के सामने चाहें तो चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि वो पूजा संपूर्ण होने का कार्यक्रम होता है कपूर जलाने का। कई जगह बायना निकाला जाता है दोस्तों, तो आप चाहें तो बायना निकाल सकते हैं, उसमें साड़ी, सूट या सुहाग का सामान निकाल सकते हैं और कुछ दक्षिणा आप अवश्य रूप से रखें। ये बायना आप चाहें तो घर में किसी बड़े बुजुर्ग को या पंडितानी को दे सकते हैं और उस बायने में तिल के लड्डू भी रखना ना भूलें। पूजा संपूर्ण होने के बाद गणेश जी से अपनी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करें और इसके बाद सभी को घर में प्रसाद वितरित करें। कई जगह दोस्तों ये व्रत निर्जल भी रखा जाता है और कई जगह लोग चाय पानी पीकर या फलाहार करके भी इस व्रत को रखते हैं। तो जैसा आपके यहाँ होता हो, जैसा आप शुरू से करते आए हैं वैसा करें। और पारण आपको चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही करना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और अगर आप कोई ऐसी जानकारी चाहते हैं जो मैंने वीडियो में नहीं दी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री गणेश।